नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 3 में स्थानांतरणशील कृषि अर्थात शिफ्टिंग कल्टीवेशन से संबंधित अभी तक इन परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको समाहित किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यदि आप लोग हमारा यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इसको देखने के बाद और याद करने के बाद इस प्रैक्टिस सेट को करने में बहुत ही आनंद आएगा। मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लदांग कृषि प्रचलित है। देखिए, यूपी पीजीटी 2000 और बीएचयू पीईटी 2011 में ये पूछा गया है। बीएचयू पीईटी का मतलब हुआ बीएचयू में पीजी लेवल पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एडमिशन के लिए, उसको भी मैं यहाँ पे दिया हूँ, क्योंकि बीएचयू पीईटी में भी बहुत स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो अन्य परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें उनको भी मैं समाहित किया हूँ। इसमें ऑप्शन देखिए, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, श्रीलंका में, मलेशिया में। तो इसका उत्तर ए सही है, इंडोनेशिया में। आप जानते हैं लदांग कृषि इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों में कहा जाता है, और यहाँ ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है। यदि इस तरह की परिस्थिति आवे तो आप मुख्य रूप से इंडोनेशिया में टिक करेंगे। अगला है, मिल्पा जाना जाता है। यूपी पीजीटी 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है। स्थानांतरणशील कृषि के लिए, वाणिज्यिक कृषि के लिए, स्थायी कृषि के लिए, खाद्यान्न कृषि के लिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्थानांतरणशील कृषि के लिए। तीसरा प्रश्न है, इसमें सूची मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए मिलान करते हैं। इसमें झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी भारत में कहा जाता है, ए का 4th हो गया। चेंजिंग कृषि फिलीपींस में, रोका कृषि ब्राज़ील में कहा जाता है, और मसोले कृषि डीआर कांगो में कहा जाता है। तो इस तरह से इसका मैच कराने पर इसका उत्तर होगा ए। यह यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया था। आप देख रहे हैं इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस वीडियो को जो स्थानांतरणशील कृषि पर मैं डिटेल बनाया हूँ उसको पहले आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अगला है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो रोडेशिया में स्थानांतरणशील कृषि का नाम क्या है? मिल्पा, सही है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। इंडोनेशिया में टावी नहीं, लदांग कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही नहीं है, इसका उत्तर सी सही हो गया। अगला है, झूम क्या है? ये तो सब लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है, खेती की पद्धति है। छठवां प्रश्न देखिए, कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है? ऊपर हम लोग इसको देख चुके हैं। ये पीजीटी 2021, केबीएस पीजीटी 2013 में भी ये पूछा गया है। इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन ए सही है, मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है स्थानांतरणशील कृषि को। सातवें प्रश्न में आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये पूछा गया था, तो मिलान करते हैं हम लोग। झूमिंग कृषि भारत में कहा जाता है, यानी ए का ऑप्शन 3rd सही है। रोका ब्राज़ील में, मिल्पा मैक्सिको में, लदांग मलेशिया में। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है? ये उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2014 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है चेना, फेजंडा, मिल्पा, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, फेजंडा। फेजंडा क्या है? ब्राज़ील में कहवा उद्यान को फेजेंडा कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरणशील कृषि को रोका कहा जाता है? रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी सही है। ये उत्तर प्रदेश डाइट 2014 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। अगला है, यहाँ एक तरफ देश दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थानांतरणशील कृषि का स्थानीय नाम दिया गया है, और कह रहा है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, सही है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। श्रीलंका में तुंग्या नहीं, श्रीलंका में चेना कहा जाता है। और तुंग्या कहाँ कहा जाता है? म्यांमार में कहा जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही होगा, श्रीलंका तुंग्या। अगला है, स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है। देखिए, नेट दिसंबर 2013 के 3rd पेपर में, जून 12 के 3rd पेपर में, एमपी सेट 2017 में और 18 में यह प्रश्न आया हुआ है। थोड़ा बहुत ऑप्शन बदल सकता है,
लेकिन क्वेश्चन यही रहा है, इसलिए मैं बहुत सारे प्रश्न न करके जो मिलता जुलता है उसको एक साथ मैं कर दिया हूँ। तो हूबहू आप खोजने लगेंगे यदि पेपर में जा कर के कि यहाँ तो थोड़ा बहुत ऑप्शन अलग है, तो अब उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि 50 प्रश्न पढ़िए वही चीज़ें बार बार रिपीट हो, वैसे भी रिपीट हो रही हैं इसमें, तो मैं कम करने का प्रयास किया हूँ। तो इस तरह से इसमें देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं, फसलों का आवर्तन, खेतों का आवर्तन, एकल फसल, काफ़ी उर्वरकों का उपयोग। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, खेतों का आवर्तन। खेत बदलते रहते हैं, आप लोगों को पता होगा, मैं बताया था। 12वां प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि में सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है? नेट दिसंबर 2013 के थर्ड पेपर में ये भी पूछा गया है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, आधुनिक मशीनरी का उपयोग, बड़े स्तर पर उर्वरकों का उपयोग, जोतने या पर्तीकरण के द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना, और अंतिम ऑप्शन है इसका पशु शक्ति का अधिकतम उपयोग। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जोतने या पर्तीकरण के द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? नेट दिसंबर 2012 के सेकेंड पेपर में पूछा गया था। इसका ऑप्शन देखिए, गहन खेती, स्वच्छंद उद्योग, खनन तथा उत्खनन, स्थानांतरीय कृषि। तो इसका ऑप्शन डी सही है, स्थानांतरीय कृषि। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित खेती के संबंध में निम्नलिखित सुमेलित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नेट दिसंबर 2012 के थर्ड पेपर में ये पूछा गया था। तो इसमें देख लेते हैं, लाडांग लिखा है, लदांग पढ़ते हैं, इंग्लिश रहता तो एक ही तरह से रहता है, हिंदी वाला अलग अलग थोड़ा बहुत मिलता है, हर पेपर में मैं आपको बताता हूँ, इतना आप भी समझ रखते होंगे। तो ये इंडोनेशिया में सही है। आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सही नहीं है? रे वियतनाम में ये भी सही है, मिल्पा मैक्सिको में ये भी सही है, तमराई ब्राज़ील दिया हुआ। आप जानते हैं ब्राज़ील में स्थानांतरणशील कृषि को रोका कहा जाता है। तमराई कहाँ पे है? थाईलैंड में। आपको मैं बताया था उस वीडियो में, थाईलैंड जाई तो क्या हुई? मराई, तो तमराई हो गया, इसे याद रहेगा। अगला है, शिफ्टिंग खेती के बारे में सामान्यतया सत्य नहीं होता है। नेट सितंबर 2013 के सेकेंड पेपर में आया था। नेट में आप देख रहे हैं एक आध क्वेश्चन इसमें से हर बार रह रहा है, कई बार परीक्षाओं में तो ये देखा गया है कि दो दो प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप जरूर से कवर कर लीजिएगा। खेती को क्रमावर्तन, भारवाही पशुओं की अनुपस्थिति, प्रायः वासभूमि क्षेत्र को बदला नहीं जाता है, यह सामुदायिक जीवन के लिए महा उत्प्रेरक शक्ति है। सत्य नहीं है पूछा गया था, इसका ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रायः वासभूमि क्षेत्र को बदला नहीं जाता है। आप जानते हैं कि इसमें खेत और आवास दोनों बदले जाते हैं। अगला देखिए, चितमिन क्या है? ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के सेकंड पेपर में पूछा गया था। तो ये जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि है, चिली में खोजा गया एक नया खनिज है, न्यूजीलैंड में एक बंदरगाह है, एक प्रकार का हार्पून है। तो बहुत सिंपल इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन ए सही है। जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? चितमिन कहते हैं। अगला देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी कौन सुमेलित नहीं है यह पूछ रहा है। यह भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के सेकेंड पेपर में पूछा गया है। तो इसमें देखिए, सूडान नगासू सही है, श्रीलंका में चेना कहा जाता है, मलाया में मिल्पा दिया हुआ है, मलेशिया का ये मलाया प्रायद्वीप की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मिल्पा नहीं कहा जाता है, लदांग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं मैच है, इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा, मलाया मिल्पा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? लदांग होना चाहिए। अगला है, यहाँ भी कूट की सहायता से आपको सूचियों को मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। चेना स्थानांतरणशील कृषि नाम कहाँ पे है? श्रीलंका में है, नगासू सूडान में कहा जाता है, रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, और हुमा इंडोनेशिया में कहा जाता है। इस तरह से मिलाने पर इसका ऑप्शन डी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ये आरपीएससी पीजीटी 2018 में पूछा गया था, बीएचयू पेट 2010, 12, 13 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा बहुत ऑप्शन इसमें से दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया है। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं भूगोल विषय से,
तो इस टॉपिक को जरूर से देखिए। देखिए इससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको देखते हैं हम लोग। झूम भारत में कहा जाता है, सही है। आप ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। मिल्पा रोडेशिया में कह रहा है, तो ये भी सही है। यहाँ भी कहा जाता है, मैं वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं बताया हूँ इसको। लदांग मलेशिया में है, चेना थाईलैंड में, तो गड़बड़ हो गया। चने का आकार का क्या है, श्रीलंका है, तो चेना श्रीलंका होना चाहिए। इसका ऑप्शन डी सही मैच नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखते हैं, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि जानी जाती है। आरपीएससी पीजीटी 2018 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, चेंगीन, कैंगीन, इसको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे चेंगीन लिखा हुआ है। मसोल, मिल्पा और रोका, ये ऑप्शन है। इसका ऑप्शन डी सही है, रोका। ब्राज़ील में स्थानांतरणशील कृषि को रोका कहा जाता है। इसमें देखिए गलत जोड़े को आपको पहचानना है। ये भी आरपीएससी पीजीटी 2022 में पूछा गया है। देखिए राजस्थान से संबंधित आप यदि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। हमेशा 1-2 क्वेश्चन इससे रहा है। देखिए झूमिंग भारत में, सही है। तमराई वेनेजुएला, आपको मैं पीछे बताया, तमराई कहाँ जाई, तो मराई थाईलैंड जाई, तो मराई थाईलैंड होना चाहिए, यहाँ वेनेजुएला दिया हुआ है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही होगा। तमराई वेनेजुएला में नहीं है, थाईलैंड में। लडांग निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है। बीएचयू पेट 2019 में पूछा गया है। पेट मतलब मैं बता चुका हूँ, आपका प्रवेश परीक्षा है पीजी के लिए जियोग्राफी से। इसका ऑप्शन देखिए, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, काटो और जलाओ खेती, तर खेती। तो इसका ऑप्शन सी सही है, काटो और जलाओ खेती। 23वां प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। बीएचयू पेट 2016 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तर पूर्व भारत में। अंतिम प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्व भारत में किस नाम से जाना जाता है। देखिए वहीं पर घुमा करके उल्टा पूछ दिया। ये DSSB 21 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए सही है, झूम कृषि। अगला प्रैक्टिस सेट 4 में आप लोगों को विश्व के प्रमुख व्यापारिक संघ से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनको आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट को देने से पहले मैं विश्व के प्रमुख व्यापारिक संघों के बारे में डिटेल में अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो दोस्तों तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।